तो ये इंजिकॉन का 2022 का सेकेंड ईयर, ठीक है, के एमसीक्यूज हैं, सेकेंड हाफ कोर्स है इसमें। मीन्स ये जो अल्काइल हेलाइड है, अल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल, फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड, मैक्रोमॉलिक्यूल, ठीक है। फर्स्ट वन है आपके पास के चूज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हेलाइड। तो आयोडाइड वाले मोर रिएक्टिव देन ब्रोमाइड, मोर देन क्लोराइड, मोर देन फ्लोराइड। A ketone with acetyl functional group attached to hydrocarbon chain with 3 carbon atom is। तो देखो ना, कीटोन विद एसिटाइल फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या है इसका, ये है। ग्रुप अटैच टू हाइड्रोकार्बन चेन विद 3 कार्बन, आगे फिर 3 कार्बन मतलब 5 कार्बन। तो ये देखो ना 5 कार्बन वाला पेंटानोन होगा, 2 पे पेंटानोन है, ठीक है। और विल्सन डिजीज इज रिलेटेड टू, इट इज रिलेटेड टू कॉपर, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड विद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो ना, ये पहला इथेनोइक एसिड, सेकंड फिर एथेनोइक का प्रोपेनोइक से भी ज्यादा होता है, मेथेनोइक का, बट ब्यूटेनोइक का फिर प्रोपेनोइक से भी ज्यादा होता है, पेंटानोइक से भी ज्यादा होता है, हेक्सानोइक से भी ज्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और बाद हेक्सानोइक में फिर वो आर ग्रुप आ गए तो उसका फिर हाइड्रोजन बॉन्ड में उसमें कमी आती है, ठीक है। इतना स्ट्रांग नहीं होता उनका, बल्कि यानी बनाते भी नहीं है वो फिर आगे। टर्शियरी अल्कोहल अमंग गिवन, टर्शियरी अल्कोहल वो होगा, कई दफा हमने एमसीक्यूज के, जिसके कार्बन के साथ अगर फंक्शनल ग्रुप हो आगे और 3 कार्बन अटैच हो, ठीक है। तो ये 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, हमेशा यही एग्जांपल, ऑलमोस्ट यही एग्जांपल होती है। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, साइज जितनी बड़ी है मिथाइल आयोडाइड। क्लोरीन गैस रिएक्टेड विद अल्डिहाइड इज लाइकली टू सब्स्टिट्यूट, it is likely to substitute alpha hydrogen. Alpha hydrogen of aldehyde is acidic due to the possibility of formation of enolate ion. Therefore, chlorine replaces alpha hydrogen. केमिकली कार्बोहाइड्रेट और पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड भी है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी है, तो बोथ हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज नाइट्रो एसिटिक एसिड, क्योंकि NO2 इज अ स्ट्रॉन्गर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, स्ट्रॉन्गर विथड्रॉविंग ग्रुप। जितना भी विथड्रॉवल स्ट्रांग होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। रिएक्शन प्रोवाइडिंग एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, जहां पे अल्कोहल क्या दे रहा हो, जहां पे अल्कोहल एसिड के तौर पर एक्ट, विलियमसन सिंथेसिस में अल्कोहल एक्ट एज अ एसिड, ठीक है। अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू गिव सोडियम अल्कोक्साइड, हैज अ मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव साल्ट, ठीक है। और अल्काइल हैलाइड डेंसर देन वाटर, वो कौन से है जो वाटर से डेंसर है, तो फ्लोराइड और क्लोराइड तो वो है आपके पास, ठीक है। लाइटर है, ब्रोमाइड वाला डेंसर है आपके पास, ठीक है। 80 है आपके पास, ऑक्सीडेशन ऑफ विच अल्कोहल इज लाइकली टू गिव अल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल आपके पास अल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी फिर कीटोन देगा, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी आराम तो नहीं हो गया, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू अल्डिहाइड, वेल सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी सॉरी कीटोन में होता है। टर्शियरी अल्कोहल इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, और अगर करना भी चाहो ना वो फिर अल्कीन में ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है। बीटा प्लीटेड शीट आर, ये आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन में आते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन फिनोल देन अल्कोहल, ये तो आपके पास यहाँ तक करेक्ट है, ठीक है। बट बेंजोइक एसिड जो होता है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग है, तो वो सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रेंड याद कर ले, बेंजोइक स्ट्रॉन्गर देन कार्बोक्सिलिक, स्ट्रॉन्गर देन फिनोल, स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल। फिनोल के बीच में इधर वाटर भी होता है, ठीक है, वाटर, फिनोल स्ट्रॉन्गर देन वाटर, वाटर स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल। वाटर से एक और भी स्ट्रॉन्गर है, मेथनॉल। अल्कोहल कंटेनिंग 3 कंसेक्टिव OH ग्रुप, तो वो आपके पास क्या है, दी आर ग्लाइसरोल, ठीक है। चूज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अल्काइल हैलाइड, तो अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड बीटा कार्बन एंड हाइड्रोजन आर पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इनके साथ इन पे X का असर होता है, ठीक है। X मीन हेलोजन, ठीक है। और 85 है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपके पास कौन सी होगी, तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी प्राइमरी वाले जितनी बल्क की नेचर कम होंगे, ठीक है, इस पे कम है सबसे ज्यादा, ठीक है। फिर आपके पास जब एक है इधर इधर तो फिर ये 2 अटैच है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर इस तरह आगे 3, तो ये करेक्ट है, सी वाला। प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्रिल, टू मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टू मच। अगर आप जितने भी इंजिकॉन के टेस्ट देख लो ना सेकंड ईयर वाले, MCQs आया है, ईटा पास पेपर देखो ये आया है, अभी नम्स 2023 वाला देख लो ना उसमें भी ये आया है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जितने भी डिराइवेटिव है उनकी आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास दोबारा मिलेगा। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व फॉर highest boiling point is observed for primary alcohol, ठीक है। और अल्काइल आयोडाइड हैव लेस बॉन्ड, क्योंकि ब्रांचिंग काज लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तो इसलिए फिर ए हो जाएगा। अल्काइल आयोडाइड हैव लेस बॉन्ड एनर्जी इन कंपैरिजन टू अल्काइल फ्लोराइड, बिकॉज किस वजह से, साइज ऑफ आयोडीन इज लार्जर,
बॉन्ड इज लेस पोलर, ठीक है, बोथ ए एंड बी। HCN प्लस एसिटल्डिहाइड प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी क्या होगा? HCN प्लस एसिटल्डिहाइड आपको क्या देता है? सियानोहाइड्रीन, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे ना तो उसमें OH ग्रुप भी होता है ना, एसिटल्डिहाइड OH ग्रुप, तो वो आपके पास अल्कोहल ऑक्सीडाइज कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। और इसको फिर क्या कहते हैं, वो फिर रीअरेंज करते हैं अपने आप को, रीअरेंजमेंट के बाद वो फिर लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन आपके पास बुक में मेंशन है। 90 है आपके पास के विच सब्सटेंस रिलीज फायर एक्सटिंग्विशर गैस ऑन रिएक्शन विद लाइमस्टोन। फायर एक्सटिंग्विशर गैस का पहले पता लगाओ, ये CO2 है और कार्बोक्सिलिक एसिड CO2 को रिलीज करते हैं। 91 है मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोपानोल, रिएक्शन ऑफ प्रोपाइल क्लोराइड विद एक्वस NOH, एडिशन ऑफ H2O टू प्रोपीन। तो ये तो सेकंड कार्बन पे OH अटैच होगा, तो ये तो सेकेंडरी होगा और इसलिए प्राइमरी कब हो जाए। इसी तरह प्रोपानोन पे भी सेकेंडरी मिलेगा, एसिटल्डिहाइड विद RX विद एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्राइमरी देता है लेकिन एसिटल के साथ सेकेंडरी देता है, ठीक है। तो ये तीन रॉन्ग है। रिएक्शन ऑफ प्रोपाइल क्लोराइड विद एक्वस NOH ही आपके पास प्राइमरी देगा। चूज द करेक्ट रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। कौन सा रिएक्शन आपके पास करेक्ट है? तो ROH प्लस HCl, इधर जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट होना चाहिए, इन लोगों ने कोई कैटलिस्ट नहीं लिखा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ROH प्लस PX3, यहाँ पे आपके पास H3PO3, ये इसने ज़्यादा प्रोडक्ट लिखे हैं, ये रिएक्शन रॉन्ग है। ROH प्लस PX5, इधर फिर ये एडिशनल प्रोडक्ट में इस रिएक्शन में आते हैं, ठीक है। इधर यहाँ पे इन लोगों ने नहीं लिखे ROH प्लस NaX give you RX प्लस NaOH, इनमें तो कोई रिएक्शन होता ही नहीं है, ठीक है, तो नन। और वाइट प्रेसिपिटेट विद सोडियम बाइसल्फाइड वुड नॉट बी गिवन बाय, कौन आपके पास नहीं देते? तो अल्डिहाइड एंड स्मॉल मिथाइल कीटोन पे ये ऐड होता है, ठीक है। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट इनके लिए होता है, हायर कीटोन के लिए नहीं होता, तो इसके लिए रॉन्ग। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म डैश एंड द रिएक्शन इज टर्म्ड हैज, तो इट इज एमाइड, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है इनका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, ठीक है। फर्स्टेस्ट रिएक्शन इज शोन बाय, ये जिसका मैंने PDF निकाला था तो उसकी ये पिक्चर वगैरह आई हुई है, ठीक है। इसको हम रफ कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि, ठीक है, ये यानी जिसके PDF, जिसने PDF बनाया हुआ है तो उसकी पिक्चर शायद होगी या क्या होगा पता नहीं। अच्छा, फर्स्टेस्ट रिएक्शन इज ऑब्जर्व विद NH2 बाय, तो फर्स्टेस्ट रिएक्शन इज ऑब्जर्व विद NH2 बाय किसके साथ? प्रोपानोल, आइसोप्रोपानोल, टर्शरी। हम कौन से यूज कर रहे थे? हाँ, तो देखो ना, टर्शरी वाले मोस्ट स्टेबल होते हैं, ठीक है, तो दैट्स व्हाई टर्शरी मोर देन सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी। और देखो NH2 में जो होता है ना, वो वहाँ पे अल्कोहल का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, ठीक है, इसलिए फिर वो टर्शरी वहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव है। और विच रिएक्शन वुड नॉट गिव वन हेलो प्रोपेन हैज मेजर प्रोडक्ट, तो आपके पास क्या हो जाएगा? विच रिएक्शन वुड नॉट गिव वन हेलो प्रोपेन हैज मेजर प्रोडक्ट? फर्स्ट कार यानी अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोपेन विद X, प्रोपीन विद HX, बोथ, ठीक है। X वुड प्रेफरली अटैक सेकेंडरी कार्बन ऑफ प्रोपेन गिविंग 2 हेलो, प्रोपेन में आपको फिर सेकेंडरी मिलेगा, ठीक है, 2 हेलो मिलेगा। और प्रोपीन प्लस SX, ये भी आपके पास 2 हेलो देगा, ठीक है, क्योंकि डबल यहाँ पे है ना, तो X तो यहाँ पे आएगा तो ये 2 देगा, 1 नहीं देगा, तो बोथ B एंड C। ऑक्साइम आर फाउंड अपॉन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड आर कीटोन विद, किसके साथ रिएक्शन करके एग्जाइम बनते हैं? विद हाइड्रोक्सिल एमाइन, ठीक है। अ 4 कार्बन फार्मिक ईस्टर इज रिड्यूस यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम, द एंड प्रोडक्ट विल बी, तो देखो ना 4 कार्बन फार्मिक ईस्टर मतलब HC डबल बॉन्ड O CCHO होगा, ठीक है, OR सॉरी, फार्मिक ईस्टर है ना, HC डबल बॉन्ड हो और उस तरफ क्या होगा? OR होगा, ठीक, इस तरफ OR होगा। तो देखो ना, ये एक कार्बन वाला आपके पास मिलेगा मेथनॉल और बाकी 3 कार्बन वाला प्रोपानॉल। इथेनॉल डिहाइड्रेटेड बाय H2SO4 एट 140, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs वाला, 140 पे ये ईथर देता है, और अगर 140 से अबाउ टेम्परेचर 170 वहाँ पे वो अल्कीन देगा, ठीक है। अ सैचुरेटेड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो इट विल बी SN2,
ठीक है। E2 में तो सैचुरेटेड नहीं मिलता, अनसैचुरेटेड मिलता है आपके पास। The product of addition of which nitrogen nucleophile can be used as a test for detection of aldehyde and ketone 2,4-dinitrophenyl, ठीक है, add to aldehyde and ketone to give orange yellow precipitate। फिर आपके पास है मैक्रोमोलिक्यूल प्रोडक्ट हैज अ रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर, वो पॉलीईस्टर है आपके पास। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हेलाइड मोर देन एनहाइड्राइड मोर देन ईस्टर मोर देन एमाइड, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है वो एमाइड का है, फिर ईस्टर का है, फिर एनहाइड्राइड का है, फिर हेलाइड का है, ठीक है। 4 अल्कोहल वर मिक्स्ड विद HCl एंड जिंक क्लोराइड। क्लाउडी सॉल्यूशन ऑन हीटिंग इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ, जब आप हीटिंग पे करते हो तो वो प्राइमरी अल्कोहल होता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये लुकास टेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। रेसमिक मिक्सचर इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड इन, तो रेसमिक मिक्सचर आपके पास ये आपके पास टर्शरी में होता है, ठीक है। तो C जिसके साथ अटैच है, एक ये C है, ये C है, ये भी अटैच है, ठीक है, X जिसे, तो ठीक है टर्शरी है, तो D आपके पास करेक्ट है, ठीक है। मीन्स इन्वर्जन भी हो सकता है, रिटेंशन भी हो सकता है, इसको ठीक है रेसमाइजेशन कहते हैं। 106 है आपके पास कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैन नॉट बी रिड्यूस टू फॉर्म, कार्बोक्सिलिक एसिड कैन नॉट बी रिड्यूस टू फॉर्म कीटोन, अल्डिहाइड, अल्कोहल, अल्कीन बना सकते हैं, ठीक है। इथाइल एथेनोएट इसकी रिडक्शन की है तो आपके पास अल्कोहल बनेगा, ठीक है। फिर आपके पास H2SO4, तो मीन्स ये कोई रिमूवल हुई है तो आपके पास अल्कीन बनेगा। फिर एपॉक्साइड आयन, ठीक है, Ag2 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास एपॉक्साइड आयन बना हुआ होगा। और एपॉक्साइड आयन आपके पास क्या होता है, इट्स अ साइक्लिक ईथर। व्हिच डिटेक्शन टेस्ट वुड पॉजिटिव इन कीटोन ओनली, कौन सा टेस्ट, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट, ठीक है। मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, तो मोस्ट एसिडिक कंपाउंड आपके पास कौन सा है, फिनोल तो चलो गया क्योंकि इसने अब आर्थो पैरा मेटा दिए, तो आपके पास मोर एसिडिक पैरा मोर देन आर्थो मोर देन मेटा, ठीक है। तो पैरा वाला आपके पास मोर एसिडिक, ठीक है, ये याद कर लें, पैरा मोर देन आर्थो मोर देन मेटा मोर देन फिनोल पैरेट यानी, ठीक है। तो ये आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंजिकोन वाले टेस्ट में, ऑलमोस्ट मैंने ये वाला एमसीक्यूज देखा है, ठीक है, कि कौन से वाले मोर एसिडिक हैं, पैरा, आर्थो, मेटा। और बॉइलिंग पॉइंट का स्पीसेज एक पूछते हैं, बॉइलिंग पॉइंट में PMO हो जाता है, ठीक है। तो उसमें पहले पैरा है, फिर मेटा है, फिर आर्थो है। और अगर एसिडिटी का पूछ ले तो पहले पैरा है, फिर आर्थो है, फिर मेटा है। फिर आपके पास एलिमिनेशन इज फेवर्ड ओवर सब्स्टिट्यूशन बाय एक्सीलेंट न्यूक्लियोफिज, एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप, ठीक है। क्राउडेड सबस्ट्रेट हो, इसने तो लेस क्राउडेड लिखा है। नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, वीक न्यूक्लियोफाइल हो, ठीक है। और फिर आपके पास है 111 के 2 पेंटानोन ऑन ऑक्सीडेशन वुड प्रोड्यूस डैश, 2 पेंटानोन है, ठीक है। फिर ये 2 पेंटानोन, ये C 2 पेंटानोन आपके पास ये छोटा जाएगा, ठीक है, एसिटिक एसिड में, बड़ा किस में, प्रोपानोइक एसिड में। और फिर आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ फिनोल इंडाउ मेथड इज, formation of phenol in Dow method is an aromatic nucleophilic substitution reaction. A reaction of alkyl halide is observed with increasing conductivity of solution as the reaction proceeds. If the concentration of attacking reagent is increased 4 times, then the rate of the reaction will be increasing conductivity mean that the reaction is processing by first order kinetics, ठीक है। या इधर SN1 या E1, इसका मतलब है वो फिर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पे अफेक्ट नहीं करेगा। कीटोन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू ईस्टर यूजिंग बायर-विलेगर ऑक्सीडेशन से आप कीटोन को ईस्टर में ऑक्सीडाइज कर सकते हो, ठीक है। और हेल-वोलर-ज़ेलेंस्की रिएक्शन इंक्लूड, इट इज अल्फा ब्रोमिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। 116 है आपके पास के इन सिंगल स्टेप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द अल्काइल हैलाइड दैट वुड बी कंज्यूम फर्स्ट, तो सिंगल स्टेप आपके पास टर्शरी वाला होता है क्योंकि पहले कार्बोकेटाइन बनना पड़ता है, ठीक है। तो
तो प्राइमरी अल्काइल डिहाइड जो होते हैं ना वो आपके पास बाइमॉलिक्यूलर 2 स्टेप्स वाले होते हैं, ठीक है। सॉरी रंग हो गए, बाइमॉलिक्यूलर का मतलब है 1 स्टेप में दोनों मॉलिक्यूल, तो ये भी यही 1 स्टेप की बात कर रहा है, तो वो प्राइमरी ही होगा। और टर्शियरी 2 स्टेप होता है, उसमें पहले कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट इज डिस्प्रोपोर्शन ऑफ बेंजील डिहाइड, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट इन डिस्प्रोपोर्शन ऑफ बेंजील डिहाइड, तो साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड Cannizzaro reaction, ठीक है, occur in aldehyde with no alpha hydrogen formaldehyde, so the oxidized product of reaction is salt of corresponding acid. Excess Br2 reacted with phenol give you white precipitate, ठीक है। 246 ब्रोमीन अटैच होगा 246 पोजीशन पे। A better living group has following characteristic, a better living group has is a stable anion, is large size, favor SN1 SN2, ठीक है। All or acetaldehyde undergo aldol condensation along with heating to H2SO4 at high temperature. The final product contain how many sp2 hybridized carbon atom? So acetaldehyde molecule add together to give aldol, which is in the presence of and heat undergo dehydration to give alpha, beta and saturated aldehyde. So the final product contain 3 sp2 hybridized atom, ठीक है। ये याद करें, ये आते हैं इस तरह के MCQ। कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नाट रिएजेंट गिव, ग्रिग्नाट रिएजेंट विद CO2 आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं और एक कार्बन ज्यादा होता है, ठीक है। फिर आपके पास है आयोडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, जिसके पास C के साथ 3H ना हो, ठीक है, अल्फा वाले के साथ। तो एथेनॉल में मौजूद हैं एसिटल्डिहाइड CH3 एसीटोन्स, फॉर्मल्डिहाइड में नहीं है CH3, ठीक है। और ये रहा डी वाला मींस ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।